नॉर्मल क्लींजिंग तो आप कर सकते हो घर में, नमक का पोछा लगा के, गौमूत्र छिड़क के, गंगा जल छिड़क के, लेकिन यदि नेगेटिविटी है वो नहीं जाती घर से। वैसे तो क्रिस्टल बहुत आते हैं घर में, ये देखा जाता है किस टाइप की एनर्जी है। यदि ब्लैक मैजिक है तो वो क्रिस्टल से एनर्जी तो बढ़ा देंगे, ब्लैक मैजिक को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं वो। और एक सबसे बड़ी बात है, ओरिजिनल होना चाहिए। आज के टाइम में ओरिजिनल नहीं मिलते क्रिस्टल। क्लींजिंग सेम नहीं होती एनर्जी के हिसाब से कि आपकी एनर्जी किस वे में डाउन है। आपकी एनर्जी में 7 कलर हैं, 9 के 9 ग्रह हैं, सब कुछ आपकी एनर्जी के अंदर होता है। पितृदोष किसे कहा जाता है? पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना पितृदोष कहलाता है। मेरे पास कुछ रेगुलर केस हैं 45 से 50 के करीब, वो मंथली मेरे पास क्लींजिंग करवाते हैं। कहीं भी मीटिंग में जाएंगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, भैया आज सुबह मीटिंग है। बहुत बार हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने अपने घर में क्लींजिंग करवा ली है, पूजा पाठ करवा ली है, धूप बत्ती भी हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर जो ब्लॉकेजेस हैं वो वहीं के वहीं हैं, उनका ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं है। आज इस पॉडकास्ट में हम यही समझेंगे कि क्लींजिंग किस तरीके से की जाए ताकि जो हमारे घर के ब्लॉकेजेस हैं उनको हम दूर कर सकें। समझेंगे इस क्लींजिंग के डीप साइंस को आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट एस्ट्रो विकास जिंदल जी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और सर से ही जानते हैं कि हम प्रॉपर क्लींजिंग किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे हमारे घर के, हमारे इनर बॉडी के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैम। तो सर कैसा लग रहा है आपको आज के इस एपिसोड में आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप बार बार बुलाते हो हर बार। बिल्कुल अच्छा सर। लगता है, नए नए क्वेश्चन आप पूछते हो। सर एनर्जी कैसी है आज के इस एपिसोड की और इस आज यहाँ बहुत शो अच्छी की? है, पहले से बहुत अच्छी है। अच्छा। हाँ। तो सर जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम क्लींजिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि क्लींजिंग लोग, मैंने अभी ऑडियंस को एक इंट्रो में भी बताया कि वो कर तो लेते हैं पूजा पाठ वगैरह, लेकिन उसके बाद में भी उनको वो प्रॉपर जो रिलीफ है वो फील नहीं हो पाता। तो सर उसके पीछे कारण क्या होते हैं कि उनका ऑरा क्लीन नहीं है या उनके घर की जो क्लींजिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई है? मैम कारण काफ़ी होते हैं। सबसे पहले होता है वास्तु दोष का भी हो सकता है, उससे भी एनर्जी डाउन हो जाती है। दूसरा होता है नज़र लगी हो किसी की। तीसरा है कि किसी की नेगेटिव एनर्जी आ जाए, या हम जैसे कई बार बाहर से घर में आते हैं तो हमारे साथ नेगेटिविटी आती है, हमारा ऑरा डाउन होके आता है वहाँ से, उसकी वजह से भी घर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, वो पूजा पाठ से नहीं जाती। लोग कहते हैं, मेरे पास केस आते हैं, भैया 4 घंटे पूजा करते हो, 2 घंटे करते हैं हम तो माता की पूजा करते हैं, रिजल्ट से नहीं मिल रहे रिजल्ट से हमें। मिल रहे। फिर कहते हैं गौमूत्र बोला था वो छिड़कते हैं, नमक का पानी छिड़कते हैं, घर में पोछा लगाते हैं, उससे भी नहीं होता। कारण क्या है? तो डिस्कस करते हैं, फिर तो बताता हूँ उनको कि उन पे इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी होती है कि वो इन चीज़ों से नहीं जाती। तो सर अगर लोग इनको अपने मतलब प्रॉपर तरीके से अगर ठीक करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं फिर? मैम कुछ चीज़ें तो देखो, नॉर्मल क्लींजिंग तो आप कर सकते हो घर में, नमक का पोछा लगा के, गौमूत्र छिड़क के, गंगा जल छिड़क के, लेकिन यदि नेगेटिविटी है वो नहीं जाती घर से। अच्छा, मतलब ये जो सिंपल रेमेडीज हमने आज तक यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे सुनी है कि सोशल नमक के मीडिया पानी देख के से। कभी करनी ही नहीं चाहिए। दुनिया इतने आगे, सब लोग आते हैं मेरे पे, भैया ये करता हूँ। मैंने कहा और भी करके देख लो भाई कुछ दिनों। अच्छा। तो वो नहीं होती, क्लींजिंग हो ही नहीं सकती, ओरा ठीक हो ही नहीं सकता। अच्छा, जो बेसिक रेमेडीज के बारे में हमने आज तक सुना है। ओरा तो वैसे तो ओम का जाप कर लो, उसी से ठीक हो जाता है, लेकिन जिसका जर्नल होगा, जिस पे नेगेटिविटी होगी, उसका नहीं ठीक होगा। हाँ, तभी लोगों को ना जल्दी से रिलीफ नहीं मिलता। हाँ, इसलिए फिर लोग कहते हैं यार सब कुछ झूठ बोलते हैं सारे लोग, सारे ये करते हैं। पंडित लोग झूठ बोलते हैं, पंडित हैं एस्ट्रोलॉजर से, मतलब पंडित किसी, उससे मैं नहीं कह रहा हूँ। सब लोग झूठ बोलते हैं, सब ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं है। तो क्योंकि उनको सही वे मिल नहीं पाता, और वो सबको एक जर्नल बता दिया जाता है नमक के पानी से नहाओ। हर किसी को नमक के पानी से नहीं नहाना चाहिए। इसके पीछे भी एनर्जीज काम हाँ, करती हैं। एनर्जी एक, आपको किस चीज़ की एनर्जी की जरूरत है, किस चीज़ से आपको वॉश करना चाहिए अपने ओरा क्लीन करने के लिए अपने आप को। जैसे किसी को नमक से सूट करता है, किसी को दूध से। मैंने देखा कई लोग दूध से नहाते हैं और इतना डाउन ओरा हुआ पड़ा है। मैंने कहा जितना दूध से नहाओगे बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उसमें फिर ग्रह भी आ जाते हैं। अच्छा। दूध से नहाओगे तो चंद्र का इफेक्ट आ जाता है। चंद्र यदि आपका खराब है और दूध से नहाओगे तो और डबल इफेक्ट आ जाएगा उसका। हाँ, तो आप क्या करोगे? तो सर उस केस में फिर क्या करना चाहिए तो लोगों को? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं गंगा जल से नहाना चाहिए, मैं ये नहीं मना कर रहा। गंगा जल को अपने छींटा लगाना चाहिए, नमक के पानी, दूध, दही। आजकल एक जनरल रेमेडी है, दही से नहा लो सब लोग। हाँ। नहीं करना चाहिए, हर किसी को सूट नहीं करता। अच्छा। शुक्र ठीक हो जाएगा, शुक्र ठीक नहीं होता, बेचारे का पहले ही खराब है और ज्यादा बैंड बच जाएगा उसका। तो मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, आप हर बार ये क्वेश्चन करते हो, क्यों होता है? लोग आते हैं भैया रेमेडी नहीं बताते, क्यों नहीं बताता? हर किसी को हर दवाई अच्छी सूट थोड़ा करती है। किसी को शराब से नहाना चाहिए, किसी को साफ पानी से नहाना चाहिए, किसी को क्रिस्टल से नहाना चाहिए। अच्छा, तो सर अगर हम रेमेडीज की जैसे बात ही कर रहे हैं तो अगर
प्रॉपर एक रेमेडीज की बात करें तो किस तरीके से करनी चाहिए? क्या इसमें क्रिस्टल्स का भी कोई रोल होता है? क्रिस्टल्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है जी। तो कौन से क्रिस्टल हमें यूज़ करने चाहिए जिससे कि नेगेटिव एनर्जी या जो भी क्लींजिंग है हमारी प्रॉपर तरीके से हो सके? वैसे तो क्रिस्टल बहुत आते हैं घर में, ये देखा जाता है किस टाइप की एनर्जी है। यदि ब्लैक मैजिक है तो वो क्रिस्टल से एनर्जी तो बढ़ा देंगे, ब्लैक मैजिक को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं वो क्रिस्टल्स। अच्छा। क्रिस्टल्स को कहाँ पे रखना है, और एक सबसे बड़ी बात है ओरिजिनल होना चाहिए। आज के टाइम में ओरिजिनल नहीं मिलते क्रिस्टल। बिल्कुल। तो सर उसकी कोई पहचान आप बताना पहचान चाहेंगे? तो एनर्जी देखनी पड़ती है उनकी, वो सेम डे इफेक्ट चालू कर देता है, पहचान ही है। जैसे मैंने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, आप देखिए सेम डे इफेक्ट आता है, ओरिजिनल है सारे। अच्छा। अपना मैं खुद का भी तो ओरा बढ़ा के रखता हूँ ना एनर्जी को। अब लोग लगे रहते हैं कि नमक के पानी से धोना है, फिर भी लोग आते हैं भैया हम तो सारी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर भी नहीं होता। तो फिर उनको वो देखा जाता है किस वजह से नहीं हो रहा, रीज़न क्या है। रीज़न है नेगेटिव एनर्जी। उसको आपको क्लीन करवाना पड़ेगा किससे, खुद नहीं क्लीन कर पाते लोग। सर लोग अपने अपने बेस पे बहुत सारे क्लींजिंग मेथड्स को अपनाते हैं अपनी ऑरा को, अपनी घर को पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन सर उस टाइम पे वो कौन सी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनका ऑरा या जो क्लींजिंग वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती? मैम यूट्यूब से देख कर जो रेमेडी करते हैं, जैसे सोशल मीडिया से आपने बता दिया कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ से नहाता हूँ, ये यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको अच्छा हो रहा है, मेरा भी अच्छा होगा। हाँ। तो सबसे बड़ी तो मिस्टेक यही है। अच्छा। ऐसी देवताओं की पूजा है, आपने जिसकी चालू की हम दूसरे भी चालू करते हैं, देख के ये कर रहे हैं तो हमें भी फायदा होगा। कभी नहीं करनी चाहिए। मतलब जो देखा देखी जो रेमेडीज हाँ, करते हैं देखा वो देखी काम नहीं नहीं करती। करनी चाहिए। जैसे हम अपने जो 50% आज के टाइम में हमारे इंडिया में लोग क्यों बीमार होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि 70% तक जब तक वो बिल्कुल मेजर उसमें ना जाए डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपनी दवाइयाँ खाते रहते हैं लोगों से पूछ के। तो क्या होता है, प्रॉब्लम ही ठीक नहीं हो पाती उनकी। ठीक है। डॉक्टर कहते हैं यार तुम पहले ही बिल्कुल डैमेज हो गए तो मेरे पास आए, मैं क्या ठीक करूंगा। डॉक्टर्स लोग भी तो बोलते हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, पुरानी बात आ रहा हूँ, तो डॉक्टर्स ने एक ने स्टेटमेंट दी थी, कह रहे हैं मरे हुए को तुम हमारे पास लाते हो, फिर हमें गालियाँ देते हो कि हमारे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं किया और हार्ट का ऑपरेशन किया, पैसे भी ले लिए और हमारे पेशेंट गुजर गए, डेथ हो गई। इसका मतलब है कि सर प्रॉपर एक कंसल्टेशन लेके ही हमें रेमेडीज करनी चाहिए अपनी, जो हमारी वाइब को सूट करें। वो वाइब को सूट करे, वाइब्रेशन में किस कलर की जरूरत है। अब मेरे पास एक केस आया, मैं उसकी ओरा बिल्कुल क्लींस किया हुआ था और इफेक्ट था, उनको पॉजिटिव लग रहा था। तो मेरे पास कुछ दिन बाद बैठे, बोले भैया कोई गड़बड़ लग रही है मेरे को। मैंने क्या हुआ जी, बोले सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन एक दो जगह पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने यही वर्ड बोले कि जो भी परेशानी लग रही थी उन्होंने बताई बिजनेस से रिलेटेड। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था जी, तो देखा तो उनको रेड कलर की जैकेट पहन रखी थी। अच्छा। और नीचे पहना हुआ था ब्लैक कलर का टी शर्ट। मेरा भी एकदम से दिमाग घूमा, मैंने कहा यार मैंने कलर तो ध्यान नहीं दिया। देखा, मैंने कहा ये टी शर्ट उतारना, अपनी शर्ट उतारना, जैकेट उतारना। जैकेट उतराई तो ओरा खुल गया उनका, क्योंकि ब्लैक पहना हुआ था। इंस्टेंट काम करती है सर ये चीजें? इंस्टेंट। अच्छा। तो आप क्या कहोगे, लोगों ने ब्लैक कलर को नेगेटिव में डाल दिया। हाँ बिल्कुल। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ब्लैक कलर नेगेटिव, ब्लैक कलर नेगेटिव, ब्लू कलर नेगेटिव। अब आपके स्टूडियो में सारा ब्लू कलर है तो है, ब्लैक ब्लू कितना अच्छा हो रहा है इसका। बिल्कुल। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा मैं ब्लैक और ब्लू ही पहनता हूँ। मेरे पास गाड़ी भी ब्लू कलर की है और सैटरडे को ली थी मैंने। अच्छा। शोरूम वाले भी बोले भैया सैटरडे को लोगे, मैंने कहा सैटरडे को जिस लेनी दिन है। को लोग सबसे ज्यादा नेगेटिव मानते हैं। डरा रखा है ना, डरा हुआ है। तो हर किसी को दूसरों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। मेरे को ब्लैक कलर में मेरा ओरा एकदम से इंक्रीज कर जाएगा, ब्लैक और ब्लू में। ओके। जिसको सूट करता है उसको वही पहनना चाहिए। बिल्कुल। बोले भैया मेरे पास तो सारी ड्रेस ये कलर्स की है। मैंने कहा आपको 3 कलर सूट नहीं करते, जिंदगी में मत पहनना। वो हंसने लगे। तो मैंने कहा बाकी आप पहन सकते हो कोई भी कलर। कलर से फर्क पड़ता है, ओरा डाउन हो जाता है ना एकदम से। आपने जैसे पूछा कि क्या सिम्टम, ऐसे ही घर में होता है। आपने कोई गलत चीज़ ला के रख दी, गलत दिशा में रख दी, उस एकदम से ओरा नेगेटिव कर देती है कई बार। उसको हटाते ठीक हो जाती है। अब आपको क्या पता क्या चीज़ गलत रखी है यहाँ पे। बिल्कुल सर। आपने ये गमला रखा हुआ है प्लांट का, ये आपको क्या पता है गलत है सही है। हमने तो एक अच्छे के लिए रख दिया कि हमें अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, या पेंटिंग लगा दी दीवार पे, ये हमें गलत दिशा में लगाई है। मेरी एक कुवैत में बात हुई, तो मेरे क्लाइंट है वो, तो अपने घर की वास्तु दिखाने लगे वीडियो कॉल पे ही। अच्छा। तो रेंट का घर था उनका, तो बोले भैया मार्च तक मेरी यहाँ पे वो है एग्रीमेंट है, मार्च तक तो मुझे रहना इसमें, उसके बाद पता नहीं मेरी किस कंट्री में मेरे को ट्रांसफ़र हो जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा 3 महीने रह गए, लेकिन इसमें तो ये दिक्कतें हैं। उसमें शीशे गलत लगे हुए थे मिरर देखने वाले। अच्छा। बोले मैं उतार तो सकता नहीं। तो मैंने कहा चलो इसका मैं बताता हूँ कि क्या करना है। फिर उसमें 2 चीज़ें और देखी। मैंने कहा ये गलत पेंटिंग लगी हुई है। उन्होंने एक श्री यंत्र लगा रखा था। श्री यंत्र में एनर्जी होती नहीं, बहुत कम श्री यंत्र में एनर्जी मिलती है मुझे, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, मैं जितना चेक करता हूँ।
मैंने कहा एनर्जी तो पूरी है इसमें। मैंने कहा गलत दिशा में लगाया हुआ है। अच्छा। अब उन्होंने तो बोल दिया कि आप किसी भी दिशा में टांगिए, ये कर दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे इसको? कि उनको सूट नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, वो एनर्जी डाउन हो गई, परेशान थे वो। तो सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि अगर आपको एनर्जी सूट नहीं कर रही तो आपको फिर वो क्रिस्टल या स्टोन नहीं पहनना चाहिए। नहीं पहनना चाहिए। क्रिस्टल भी ऐसे ही देखा है, दुनिया देखा देखी पहन लेती है। आपको बिजनेस इच्छा ग्रीन एवेंचर पहन लीजिए, हाँ, होता बुद्ध का है, बिजनेस के लिए होता है। लेकिन ये तो देखिए किस वजह से बिजनेस नहीं चल रहा। बिल्कुल। मेरे पास आते हैं, भैया क्रिस्टल लिया था, मैंने कहा दिखाना, देखा तो वो ओरिजिनल था ही नहीं, एनर्जी नहीं है, सिर्फ कलर की एनर्जी थी ग्रीन की। मैंने कहा भाई दवाई नकली खाओगे तो फिर असर कहाँ से होगा। बिल्कुल। क्रिस्टल से फर्क पड़ता है, ऑरा एकदम से इंक्रीज करता है। लेकिन क्रिस्टल ओरिजिनल होना चाहिए, क्लियर कोट्स होने चाहिए उसके अंदर, और साथ में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो देखो आप, और कहाँ रखना है वो देखिए। सर कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि लोग क्लींजिंग जैसे करवा लेते हैं तो उनको ना कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डबल हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है? नहीं, डबल नहीं होती। क्लिंजिंग तो आपको जैसे आप दवाई खाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे रेगुलर करवानी चाहिए। अच्छा। जैसे हमारे पास केस आते हैं, मेरे पास कुछ रेगुलर केस हैं 45 से 50 के करीब, वो मंथली मेरे पास क्लिंजिंग करवाते हैं। कहीं भी मीटिंग में जाएंगे तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा, भैया आज सुबह मीटिंग है, भाई इतना मैसेज आएगा, चेक कर लेना, पिक भेज देंगे, क्लिंजिंग कर देना भैया। अच्छा। कहीं अच्छी जगह पे जा रहे हैं, ऐसे कहीं बिजनेस टूर पे जा रहे हैं तो भैया देख लेना। तो वो क्लिंजिंग रेगुलर बेस पे करवाते हैं। अच्छा, तो टेम्परेरी क्लींजिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? नहीं, कोई नहीं होता है, एक बार हो जाएगी। यदि किसी देखिए रोज हम बाहर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो हमारी एनर्जी भी तो चेंज होती है ना। सारे तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी के नहीं मिलेंगे ना लोग, और पॉजिटिव जगह नहीं मिलेंगी सारी जहाँ भी हम जाएंगे। मैंने क्या बोला था, मैं जब भी कहीं जाता हूँ मैं सबसे पहले एनर्जी चेक करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ कि वहाँ की एनर्जी हमारे मेरे सूटेबल है या नहीं है। अच्छा। नहीं तो कुछ टाइम के लिए मैं उस एनर्जी को अपने हिसाब से खोल के बैठ जाता हूँ। मुझे जैसे 1 घंटे के लिए कहीं बैठना है तो मैं उसको प्रेयर करके कि 1 घंटा या 2 घंटे के लिए मेरी एनर्जी यहाँ पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो जो भी मेरा प्रोसेस है वो मेरा काम है, करके करता हूँ मैं, क्योंकि मैं हर जगह को तो चेंज नहीं कर सकता ना। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ें आती हैं लोगों के पास। लोग क्या सोचते हैं आज के टाइम में, क्या है कि एक बार करवा ली तो पूरी जिंदगी का, जो एक चीज़ बोल देते हैं लोग कि पूरी जिंदगी ठीक हो गए, हाँ, वो ही सबसे गलत धारणा बन गई है लोगों के मन में। एक बार कर लिया, एक बार कोई स्टोन पहन लिया तो पूरी जिंदगी काम करे। कोई भी स्टोन पूरी जिंदगी काम नहीं करता। कुछ टाइम तक तो वो पॉजिटिव रहता है, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसको भी, आपको स्टोन भी जो पहनते हैं उसको भी क्लियर करवाना चाहिए। क्योंकि सर लोगों को परमानेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं ना, तो इसलिए फिर वो एक परमानेंट स्टोन। कोई भी चीज़ है ही नहीं, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। अच्छा। आप एक बात बताइए, आपके ग्रह प्रारब्ध के कर्म शो करते हैं, पूरी जिंदगी कैसी बीतेगी वो तकरीबन 80% एक्यूरेट होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपका बुध खराब है तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे आप बिजनेस से रिलेटेड। तो आप बिजनेस मत करो पहले तो, फिर उसकी रेमेडी तो आपको रेगुलर दवाई तो खानी पड़ेगी ना, रेमेडी करनी पड़ेगी ना उसको ठीक रखने के लिए। अब जैसे कुवैत वाले हैं, वो बोले भैया मैं हर वीरवार को मैं दूध और केसर और 4-5 चीज़ें और बताइए कुछ समुद्र में रेमेडी करके आता हूँ। करनी ही करनी है मैंने, मुस्लिम कंट्री है, सब कुछ है। बोले मैं करता हूँ। क्यों करता है वो? जिसमें 10 लाख से आसपास उसकी सैलरी है पर मंथ की। अच्छा। क्यों करता है? उसको क्या जरूरत है उसकी जब इतनी अच्छी सैलरी है तो? सर सब कुछ सैलरी थोड़ी होता है, मतलब एक वाइब होती है, एक एनर्जी होती है लोगों की। पता है उसको, नॉलेज है। मेरे से डिस्कस हुआ तो उसको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज है, लेकिन बोले भैया मैं ये क्लिंजिंग नहीं कर सकता, नेगेटिव एनर्जीज थी वो क्लियर नहीं कर पाया कोई। अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानता है, सबको जानता है इंडिया में, लेकिन बोले भैया ये चीज़ नहीं कर पाया कोई भी क्लियर। डिस्कस हुआ तो ये चीज़ें तो नॉलेज बढ़ती है, तो डिस्कस करने से ही बढ़ती है ना कि क्या क्यों करता है। बिल्कुल भैया मैं ये करता ही करता हूँ रेगुलर, क्योंकि ये नहीं है कि हर चीज़ सूटेबल है, हर चीज़, कोई चीज़ सूटेबल नहीं है। हर चीज़ एक स्ट्रेंथ की भी, हाँ पूरी ज़िंदगी का एक ही बार हो जाएगा, आगे की बताओ जी। एक लोग आते हैं भैया आगे की बताओ, मैं कहता हूँ भैया प्रेजेंट तो ठीक कर लो, फ्यूचर की क्यों चिंता करते हो। बिल्कुल सही सर। आपका प्रेजेंट खराब तो आप फ्यूचर अच्छा होगा क्या आपका? बिल्कुल नहीं। लोगों के एक ये है कि आगे कैसे होगा जी। परमानेंट इलाज बताओ, परमानेंट कोई होता ही नहीं। तेरा परमानेंट घर है क्या, पहले ये बता। परमानेंट गाड़ी है, आप खुद बताओ। हम गाड़ी रखते हैं, परमानेंट रखते हैं क्या? एक ही गाड़ी पूरी जिंदगी चला लेंगे? नहीं। कपड़े परमानेंट होते हैं? नहीं। तो एनर्जी परमानेंट नहीं होती। हाँ, एनर्जी कुछ बाय बर्थ होती है, उसको इंक्रीज करना पड़ता है। वो कितनी है आपकी, वो स्टार शो करते हैं। यदि आपके स्टार वीक है तो ऑरा वीक बचपन से मिलेगा, पूछता हूँ देखता हूँ उसको। आपको फिर डेली बेस पे वेंटिलेटर एक होता है ना, वो क्या करता है वेंटिलेटर, हमारी बॉडी में वेंटिलेटर से, हम कहते हैं वेंटिलेटर पे है, वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पूरी बॉडी के ऑर्गन चला देता है वो। वही चीज़ है, हमें वेंटिलेटर की तरह उसको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने बॉडी को।
एनर्जी को बढ़ा के रखना पड़ेगा। क्रिस्टल कोई भी स्टोन है वो काम करते हैं। चाहे नमक के पानी से नहाना या किसी चीज़ से भी नहाते हो तो वो यही काम करते हैं। अच्छा। कोई भी परमानेंट नहीं होती, एनर्जी घटती बढ़ती रहती है। जैसे मौसम चेंज होते हैं वैसे एनर्जी भी चेंज होती है हमारी। सर आप अपने हर पॉडकास्ट में ऐसे बोलते हो और आपका तो ये कहना ही है कि आप हमें बार बार दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन सर जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो बड़े लोग हैं वो तो दिखावे पे ही उनकी तो दुनिया कायम है एक तरीके से कहें तो सर वो लोग अपनी क्लींजिंग या रिमूवल किस तरीके से करते हैं फिर? एक तरफ तो मुझसे तो परमानेंट सोल्यूशन बताओ। अच्छा। मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। आपने पूछा भैया मेरे को ना परमानेंट सोल्यूशन बता दो, आगे ना हो, तो फिर मैं क्या कहूँगा? सबसे पहले दिखावा बंद करो। अच्छा। अब उन लोगों के जो बड़े लोग हैं फिल्म लाइन में या पॉलिटिक्स में है या बिजनेस टाइकून है, वो तो डेली अपने बेस पे करवाते हैं, दिन में 4-4 बार परमानेंट बैठे हुए हैं। अच्छा, उनकी रोज क्लींजिंग होती है? डेली क्लींजिंग करते हैं। जितने फिल्म स्टार, मैं कहता हूँ जितने स्पिरिचुअल फिल्म स्टार है कोई होगा भी नहीं। अच्छा। मैं क्लियर बोलता हूँ, हम लोग भी नहीं होंगे। हाँ, सरस्वती की कृपा होती है भाई इन पे। अच्छा। तभी तो एक्टिंग करते हैं। अब सिंगर कौन है? गले में सरस्वती बैठी है तभी तो गाना गाते हैं और पूरी दुनिया को मोहित करते हैं। मोहिनी होती है ना। आज लता मंगेशकर जी गुजर गई, हम तो खैर बहुत छोटे हैं, लेकिन वो क्या थी आप देखो ना, सरस्वती की कृपा थी उनके ऊपर, ज्ञान था। आप फिल्म स्टार से बात कीजिए, कितने आप पर्सनल बैठ के देखिए ना तब पता चलेगा। बाहर दिखाते हैं ये लोग, घर में देखिए ना कितने स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग। अच्छा, तो सर अगर क्लींजिंग और एकदम एक्चुअल रिमूवल के बीच में अगर हम डिफरेंस समझना चाहें तो वो किस तरीके से? नहीं, क्लींजिंग तो आपको डेली करवानी पड़ेगी, डेली बेस पे। खुद भी कर सकते हैं। यदि मैं जैसे किसी को बताता हूँ, मैं कुछ चीज़ें उनको चेक करता हूँ, आप इस चीज़ से अवॉइड करो, इस चीज़ को करते रहो, आप ठीक रहोगे। इससे ज़्यादा होगी तो मुझे बता दो, क्योंकि कुछ चीज़ें आप खुद क्लींज नहीं कर सकते अपने ओरा को। ठीक है। उससे फर्क पड़ता चला जाएगा। वही फिल्म स्टारों का काम है, वही हर का है, वो अपने को डेली चेंज करते रहते हैं। आप एकता कपूर को देख लीजिए, कितने स्टोन्स पहनती है। बिल्कुल। कुछ दिखाते नहीं, कुछ दिखाते हैं, वो ओपनली दिखाती है। हाँ। चाहे आप शिल्पा शेट्टी को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। गोविंदा है, कभी बगलामुखी मंदिर जा रहा है, हवन करवाने जा रहा है, कभी कहीं करवाने जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्लींजिंग के लिए। क्लींजिंग के लिए तो जा रहा है वो, कि मेरा भाग्य जो बंधा हुआ है, जो खुल रहा नहीं खुल रहा, वो एक सेकंड है। क्यों नहीं खुल रहा, वो भी एक सेकंड ऑप्शन है। कि वो सही वे में जा रहा है नहीं जा रहा, वो एक अलग बात है। पर हम स्टेप ले रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये बताना चाहूँ कि वो स्टेप लेते हैं, मानते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो चलते हैं सिस्टम से, लॉजिक पे। अब लोग पूछते हैं भैया हमने वो भी काम नहीं करना, वो भी नहीं करता, तो फिर उसका तो यही है कि भैया दिखावा बंद करो सबसे पहले। अच्छा। जितना बड़ा आदमी, उसके स्टार भी तो अच्छे होते हैं, तभी तो बड़ा बना है, पैसे वाला बना है, ऐसे तो बना नहीं ना। तो सर अगर नेगेटिविटी को या जो भी हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं उनको हम परमानेंट या कहें कि सिर्फ क्लींजिंग ना करके उनको एकदम से रिमूव करें, तो वो किस तरीके से? क्लींजिंग का मतलब ही परमानेंट सॉल्यूशन है। जैसे आपके ब्लॉकेज है कोई किसी भी वे में, आप मेरे पास है, मैंने देखा कि मैं ओरा से, एनर्जी से देखता हूँ सारी चीज़ें, तो मैं उससे बात करता हूँ कि 3 साल से आपको दिक्कत प्रॉब्लम होगी। बोले हाँ भैया, अप्रोक्सीमेटली टाइम होता है कि 3 साल के आसपास से आपको प्रॉब्लम स्टार्ट। हाँ भैया 3 साल के बाद से, ये सोच के बोलते हैं, पहले कई बार बता नहीं पाते, फिर कहते हैं हाँ भैया 10 साल से दिक्कत है, यानी कि 10 साल से आपको ओरा नेगेटिव पड़ा हुआ है। अच्छा। मैं देखता हूँ कि किस वजह से हुआ है। एक ही बार कोई ऐसी एंटिटी आई है, कोई नेगेटिव एनर्जी आई जिसने किया, या 10 बार आई है। यदि वो 10 बार आई है तो 10 की 10 बार आपको क्लियर करवानी पड़ेगी ना। अच्छा। तब जाके वो परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। ओके। वो देखना पड़ता है किस चीज़ से आपको सूट करता है। हम हर किसी को बता देते हैं, कोई पूछना चाहे, लोग कर नहीं पाते। लोग चाहते हैं ईजी वे चाहिए भैया हमें बस। अच्छा। मैं इसलिए कहता हूँ कि ना पूजा पाठ करो, पूजा पाठ से ओरा क्लीन नहीं होता। मैं कहता हूँ हाँ भैया कुछ भी खाते पीते रहो, ड्रिंक करो, नॉनवेज खाओ, क्योंकि एक सबसे बड़ी धारणा बना दी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, जिसमें सब लोग ड्रिंक करते हैं। ये भी तो नवरत्न में से निकली थी सर। लेकिन सर इसको तो एक नेगेटिविटी के रूप में देखते हैं ना। डाल दिया, नेगेटिविटी नहीं है ये। कोई भी चीज़ एक्सेस करोगे तो वो नेगेटिव है, एक्सेस खाना खाओगे तो भी नेगेटिव है, वैसे नेगेटिव थोड़ी ना। बिल्कुल। यदि आपको, मैं बोलता हूँ भैया आप कुछ भी करो, 70% लोग नॉनवेज खाते, क्या उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है क्या? काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं, और इवन जो बड़े लोग हैं, जो रिच फैमिलीज हैं, वो तो सारे ये ड्रिंक्स और नॉनवेज वगैरह खाना उनका तो काम है, लेकिन उनके ऊपर भगवान की कृपा भी है। देखो तेल के कुएं हैं, सारे नॉनवेज खाते हैं, तो क्या भगवान की कृपा नहीं है? पैसा कहाँ से यार उन पे? बिल्कुल। यूएस में है, लगा लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, तो ये गलत ढालना डालती कि नॉनवेज खाने से ये होता है वो होता है। हमारे हिंदुओं में सबसे ज़्यादा ये दिमाग में लोगों की डाल दी गई है, जिसमें सब लोग नॉनवेज खाते हैं। कोई घर में नहीं खाते, अलाउड नहीं है, तो बाहर खाते हैं वो। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कुछ भी करो, उस ओरा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको सूट करता है। किसी लोगों को सूट नहीं करता, वो देख लेता है, उसको बोलते हैं भैया ये चीज़ सूट नहीं करी, इसको अवॉइड जितना कर सकते कर लो। ओके। जैसे लेडीज लोग डायमंड पहनती हैं, पसंद करती हैं,
मैंने देखा डायमंड सूट ही नहीं करता। अच्छा। अब डायमंड का शौक है भैया, क्या करे, मेरे पास तो डायमंड की रिंग है मेरे पास। आप एक दो भैया शादी में जाए फंक्शन तो पहन सकते हो, वैसे मत पहना करो। अच्छा, वंस इन अ वाइल अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी हमें इफेक्ट नहीं करती? करती है, कुछ टाइम के लिए करेगी ना। अच्छा। आपने 4 बार क्वेश्चन किया, कुछ लेडीज तो मैंने देखा कि इंस्टेंट उसी टाइम उस पर एक्शन ले लेती हैं कि हमने ये नहीं करना तो नहीं करना, सूट नहीं कर रहा तो। कुछ क्या है कि क्वेश्चन करते हैं कि भैया ऐसा है वैसा है, मैं कैसे करूं, मैं भाई उसका तो हमारे पास इलाज नहीं है ना, हम तो बता देते हैं भाई आप ऐसा ऑप्शनल कर लो। बिल्कुल। करना तो आपने है, हम्म। इजी वे तो यही है ना। कंसल्टेंसी का मतलब क्या है, इजी वे ढूंढना। हम्म। प्रेजेंट ठीक नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहे हो, प्रेजेंट ठीक होगा तो फ्यूचर भी ठीक होगा। बिल्कुल। तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ कि कहते हैं परमानेंट सॉल्यूशन बता दो भैया पूरी जिंदगी। मैंने कहा मेरा खुद का नहीं है तो मैं आपका क्या बताऊंगा। सही बात है। मैं डेली 3 बार क्लिनजिंग करता हूँ अपनी, अच्छा। दिन में 3 बार अपनी क्लिनजिंग करता ही करता हूँ। क्यों, मेरे पास लोग आते हैं, फ़ोन पे बात होती है, कोई पॉजिटिव ओरा का भी होता है, नेगेटिव वाले ज़्यादा आते हैं। हाँ। तो आप क्या करोगे, अपना ओरा क्लीन नहीं करना पड़ेगा क्या? हम्म। तो मैं खुद ही 3 बार करता हूँ, तो मैं सबको तो बोल नहीं सकता ना कि वो सब नहीं कर पाते। लेकिन एक बात बता रहा हूँ आपको कि परमानेंट कोई भी चीज़ नहीं होती। सर, क्या सबके लिए क्लींजिंग सेम होती है या फिर उनकी एनर्जी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनकी जो क्लींजिंग टेक्निक होती है वो भी चेंज होती रहती है? नहीं, क्लींजिंग सेम नहीं होती, एनर्जी के हिसाब से कि आपकी एनर्जी किस वे में डाउन है। आपकी एनर्जी में 7 कलर हैं, 9 के 9 ग्रह हैं, सब कुछ आपकी एनर्जी के अंदर होता है। आपके किस चीज़ पे इफेक्ट है, किसी किसी के तो सब पूरी एनर्जी पे इफेक्ट होता है, 7 चक्रास पे इफेक्ट होता है। यानी कि उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, पूरी बॉडी के एक एक चक्रास, एक एक सेल को उन्होंने नेगेटिव किया हुआ है। उनको बोल देते हैं हम जिंदा की तरह रहने वाले लोग, वो खुद बोलते हैं भैया जिंदा है। उसमें बड़ा टाइम लगता है क्लींस करने में। अच्छा। और कुछ लोग होते हैं 1 टाइम में ही इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, तो मतलब ये क्लींजिंग उनकी एनर्जी पे डिपेंड करती है अगर एनर्जी पे बेसिकली डिपेंड बात करती करें है, तो? फिर उनको थोड़ी सी और भी बताने पड़ते हैं। मैं कभी डराता नहीं हूँ, हम्म। सबसे बड़ी बात है इस लाइन में सब डराते हैं, ये रूल है ये रेगुलेशन, कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले ही बेचारा डरा हुआ है, उसको और क्या डराओगे आप। सही बात है सर। मैं कहता हूँ रोते हुए तो आए थे, हंस के तो जाओ यार। बिल्कुल। रोते हुए तो आए हो ना, और रुला देते ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। भगवान की हाँ, पूजा, डरा देते हैं सर रेमेडीज के नाम पे लोग। भगवान की पूजा करो, सुबह शाम नियम में बांध देते हैं। अरे अगला पहले ही दुखी है यार, वो कहाँ से भगवान को याद करेगा? सही बात है। एनर्जी कहाँ से उसको पॉजिटिव एहसास होगा? उसके साथ इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है अंदर, तो कहाँ से एनर्जी आ जाएगी पॉजिटिव? और नेगेटिव आपके शरीर के अंदर है और आप पॉजिटिव को बुला रहे हो, तो क्या होगा? दोनों टकराएंगे आपस में। हाँ, तो क्लैश क्या होगा वहाँ पे अब। क्रैश तो हमारी बॉडी होती है ना फिर। सही बात है सर। इसलिए बोलता हूँ कि भगवान तो हर जगह, जब गीता में क्या लिखा है कि मैं तो कण कण में हूँ, कोई गीता को समझ नहीं पाता। उन्होंने एक ही वर्ड लिखे, वो ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। कि मैं तुम्हारे रोम रोम में बैठा हूँ, मुझे एहसास करने वाला। एहसास कैसे होगा? वो हमारे कर्माज और नेगेटिविटी की वजह से हो नहीं पाता। सर, कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमने बात कर ली कि हमें कब क्लींजिंग करनी चाहिए, लेकिन सर अगर किसी के घर में पितृदोष है और वहाँ पे हम क्लींजिंग करते हैं तो क्या वो क्लींजिंग काम करती है या नहीं करती? हाँ, क्लींजिंग फिर पितर दोष देख के उसी हिसाब से की जाती है ना। अच्छा। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके घर की एनर्जी देख के, आपकी बॉडी को देख के वो देखा जाता है किस किस चीज़ की दोष लगे हुए हैं, किस किस चीज़ की ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज एक वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्लींजिंग एक वर्ड है, ब्लॉकेज भी वर्ड है। अच्छा। तो हमें ये देखना होता है किस वजह से प्रॉब्लम आई हुई है इस बंदे को, सामने वाले को। हाँ, पहले हम उसका कॉज पकड़ते हैं। हाँ, वो पकड़ना पड़ता है। किसी के तो सेम डे में ही पकड़ में आ जाता है, किसी को धीरे धीरे क्लींजिंग करते करते फिर आती है। अच्छा। कि भी इसके तो पितर दोष भी है, इस पे ये ग्रह दोष भी है। स्टार्टिंग में तो देखा है कि ओरा बिल्कुल नेगेटिव पड़ा हुआ है। आप मेरे पास प्रॉब्लम लेके आए, भैया मेरे घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब है। जनरली यही 3 प्रॉब्लम लेके आते हैं लोग। हाँ। और उसके बाद बच्चों की, कि बच्चे नहीं पढ़ते। तो ये देखा जाता है कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से। आपने तो मेरे को प्रॉब्लम बता दी। आपने बताया कि हस्बैंड कमाते नहीं, जानबूझ के शराब ज़्यादा पीते हैं, लोगों के जो जर्नल टॉपिक है, या वो जुआ खेलता है, या इधर उधर जाता है, या सी करता है। तो हम ये देखते हैं रीज़न क्या है। अच्छा। रीज़न देखा जाता है कि ओरा में किस चीज़ की कमी है, क्यों ऐसा हो रहा है। और उसके बाद में फिर ये रेमेडीज देते हो आप? कई बार किसी के वंश नहीं चलता, कई बार पितृदोष होते हैं लोगों के। एक पितृदोष का इतना बड़ा हवा बनाया हुआ, कोई हिसाब ही नहीं है पितृदोष के ऊपर। वो तो है ही सर, पितृदोष को तो बहुत बड़ा एक यूं है टाबू बना रखा है उसका। है भी, लेकिन इतना हवा बना दिया, इतना है नहीं। पितृदोष होते क्या है लोगों को ये, जब भी जाओ पितृदोष है, 90% कुंडली पितृदोष मिलेगा। पितृदोष किसे कहा जाता है? पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना पितृदोष कहलाता है। हाँ।
अब उसको ही जो हमारे बुजुर्ग गुजर गए, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, उनको पितृदोषों में डाल देते हैं। हाँ, कि वो जो हमारे साथ कर रहे हैं उसको वो लोग वो गलत कर पितृदोष रहे हैं, मानते हैं। हाँ, वो नाराज हो गए हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, वो कुपित हो गए हैं, लोग इतने परेशान हैं। मेरे पास इतने केस आते हैं सब इसीलिए। भैया पितृदोष आप नहीं बताते। मैंने कहा है ही नहीं तो बताऊंगा क्या। अच्छा। हाँ, लेकिन सर कुछ लोग फिर ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे पितृ हमें परेशान नहीं करते, वो तो हमारा अच्छा ही चाहते हैं। नहीं, मैं तो खुद ही बोलता हूँ ना। अब आपकी एनर्जी तो डाउन है, आप पे पॉजिटिव एनर्जी कैसे आ जाएगी? आपका ओरा नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप पॉजिटिव ओरा आगे आपका काम कर देगा? सही बात है सर। पॉजिटिव एनर्जी आगे काम कर देगी, आपकी हेल्प कर देगी, क्योंकि नेगेटिव ने तो आपको घेर रखा है ना। तो पॉजिटिव कैसे आ जाएगी? ताकत तो नेगेटिव में ज्यादा है ना। तो इसलिए पितरों का ओरा के अंदर देखा जाता है पितृ दोष है क्या, कुंडली में देखा जाता है पितरों की दिक्कत क्या है। पितृ दोष होते हैं किसी को सताया, किसी की बद्दुआ ले रखी है, अच्छा। उसको पितृ दोष बोला जाता है। लेकिन जो पूर्वज गुजर गए उनके साथ उनको कोई प्रॉब्लम है, क्यों है? जैसे कहते हैं मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति तो किसी की तो सबको धरती पे ही रहना है। सही है सर। हाँ, ये होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैंने देखा है, एक परिवार में बैठा था, वो क्लाइंट है मेरे, तो मैंने जैसे बोला था एकदम से सारी चीजें आगे नहीं आती। हाँ। उन पे कोई दोष लगा होता है परदादा का। अच्छा। परदादा का दोष उन्होंने कोई गलत नहीं करा, लेकिन परदादा के टाइम से कोई दोष लगा होता। मैंने कहा यार आपको कुछ पता है अपने परिवार के बारे में? बोला भैया हमें 4 पीढ़ी का 5 पीढ़ी का पता है। जैसे सुनते हैं परिवार से सब कुछ है, नाम भी पता है, सब कुछ पता है। तो मैंने कहा 170 साल पुरानी ये कोई दोष लगा हुआ है। अच्छा। मैंने कैलकुलेशन करी तो 170 साल पुराना दोष था। उनके सारे परिवार वाले तो ठीक थे, सिर्फ उन्हीं का परिवार एक डाउनफॉल में चल रहा था। बोले भैया हम परेशान है, सारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो उन पे दोष आया हुआ था, वो उन्होंने कोई कर्जा देना होगा तो दोष। ये कई बार क्या होता है कि पूरे परिवारों पे दोष नहीं लगता, सिर्फ 1-2 बंदे या एक ही परिवार फंस जाता है। जैसे वो उनके भाई किस टाइप का दोष है, फिर वो देखा। वो पितरों की पूजा से तो जाता नहीं ना दोष था जो। तो वो जैसे ही उस चीज को रिमूव हुई, वो कुछ दिन के बाद ही उसने इफेक्ट बता दिया। भैया उसके बाद से ये प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही मेरे को। अच्छा। अब हर चीज को उसी चीज से जोड़ के देखना वो तो गलत हो गया ना। अगर कुंडली के दोष की बात करें तो सर कुंडली के दोषों को हम क्लेंजिंग के थ्रू किस तरीके से हटा सकते हैं? कुंडली में तो ये देखा जाता है कौन से स्टार खराब है, उस पर क्या किस वजह से खराब है, उसके क्यों नेगेटिव हुआ पड़ा है वो। क्योंकि कुंडली ये बताते हैं कि आप पे ब्लैक मैजिक होगा, नेगेटिव एनर्जी होगी, ब्लॉकेज होगी, जिंदगी कैसी बीतेगी। कुंडली तो ये शो करती है, कुंडली का और कोई काम नहीं है। अच्छा, तो कुंडली के दोष से हमारी जो पर्सनल लाइफ होती है या हाँ, वो डिस्टर्ब होती है। अच्छा। पर्सनल लाइफ बता देगी कि पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। हाँ, कैरियर डिस्टर्ब होगा आपका। कई लोग देखे पीएचडी कर लेते हैं फिर भी फेल है। बिल्कुल। अभी मेरे पास केस आया ना, गुड़िया थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पीएचडी की हुई और इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है। अच्छा। तो उसकी मम्मी बोली भैया मेरी बेटी ना हंसना भूल गई थी। पीएचडी की हुई लड़की ने कह रही भैया मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ आगे, मैं आईएएस के एग्जाम देना चाहती हूँ, यूपीएससी के, और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उसको डिप्रेशन था। अच्छा। ब्लॉकेज थी, चक्रास में ब्लॉकेज थी और नेगेटिव एनर्जीज थी। और जैसे जैसे रिमूव हुई, तो अभी कल ही बात हुई थी, तो बोली कि भैया मेरी बेटी हंसना भूल गई थी। अच्छा। मैंने कहा बोली बहुत ठीक है, मतलब एक ही वर्ड बोला, उसी में सारी बात आ जाती है। मैंने कहा इसके आगे फ्यूचर में मैरिड लाइफ दिक्कत आ जाती यदि ये चीज़ रिमूव नहीं होती तो। कैरियर तो चलो पढ़ा रही थी, अभी भी कैरियर में तो थी जो ब्लॉकेज थी, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है आपके। मैंने कहा ये रिमूव हो गई भगवान की दया से। बोले भैया आगे का परमानेंट सोल्यूशन। मैंने कहा परमानेंट तो मैं ही नहीं हूँ, तो आप कहाँ से बोल रहे हो? वो फिर हंसी। मैंने कहा इसको तो चेक करवाते रहना, टच में रहना, कुछ नहीं करना। अच्छा। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप चेक करवाते रहो, टच में रहो। कि जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं हमारा, उसके बाद पूरा चिट्ठा होता है ना हमारा फैमिली डॉक्टर के पास, तो वही चीज़ है। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप चेक करवाते हो, कोई फालतू भैम नहीं रखना, कुछ नहीं करना। ओके। जो ये एनर्जी अभी डेवलप हुई है ना, इसको मेंटेन करना है हमने। सर जाते जाते हमारी ऑडियंस ने जो पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, अपनी क्लींजिंग को समझा है, अपनी ब्लॉकेजेस को समझा है, तो उनके लिए आप क्या रेमेडीज या कोई गाइडेंस ऐसी देना चाहें जिससे वो खुद अपनी सेल्फ क्लींजिंग कर सकें? मैम देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जर्नल वे में हमारी जो पूर्वजों से चलती आ रही हैं, गाँव से, जहाँ से हमारी जड़ें हैं, वो आप कर सकते हो। सबसे पहले नंगे पाँव घास में घूमो पार्क के अंदर। अच्छा। पहले हमारे घरों में कच्चा मकान होते थे, उसमें फिर 20-30% कच्चा रखा जाता था। हाँ, मिट्टी के जो मकान होते थे। तो वो नंगे पाँव इसलिए रखा था, हमारा अर्थ से कनेक्शन होता था। एक मैंने ये क्या देखा कि अर्थ एलिमेंट ही नहीं होता लोगों में, और जो ज्यादातर फ्लैटों में रहते हैं, तो अर्थ एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए नंगे पाँव घास में घूमे। कोई भी घूम सकता है। अच्छा। सूर्य प्राणायाम कर सकता है, ओम का जाप कर सकता है। इस पे बताता हूँ, ओम का जाप करोगे तो आपको बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। यदि आपके सेल डाउन है
आप 5 मिनट ओम का जाप कर नहीं पाता कोई, मैं सबको बताता हूँ, लेकिन करता कोई भी नहीं है। फ्री की एडवाइस किसी को नहीं चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। ओम का जाप करके देखो, आपको बेचैनी स्टार्ट हो जाएगी। पहले दिन भी हो सकते है, दूसरे तीसरे दिन भी हो सकती है। अच्छा। तो समझ लो आपके अंदर इतनी नेगेटिव सेल आपके चार्ज होने स्टार्ट हो गए, नेगेटिविटी सेल को पकड़े हुए हैं। क्योंकि ओम के जाप से एनर्जी पॉजिटिव निकलती है और नेगेटिविटी ने पकड़ रखा है। तो वो चक्कर हो गया। सबसे अच्छा है घास में घूमना, हरे पत्ते देखना, कुछ देर पार्क में बैठना या पौधों के बीच रहना। मतलब बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि नेचर से कनेक्टेड हाँ, रहना नेचर है। से कनेक्टेड रहना। अच्छा, तो उससे हमारी लाइफ में चलते पॉजिटिविटी पानी के आएगी। पास बैठना, जैसे नहर है, नदी है, जमुना जी है, कभी कभार वहां बैठना। वैसे डेली तो हम जा नहीं पाएंगे। हाँ। पहले क्या होता, गांव में नदी होती थी, आपने देखा कि खेत होते थे, नदी होती, कपड़े वहीं पे धोए जाते थे और लोग तो बच्चे नहाते थे। हाँ। 4-4 घंटे तैराकी वहीं से सीखते थे। वो क्लींजिंग होती थी उन लोगों की, और देखना मस्त होते थे। आज भी मस्त है वो बच्चे। हाँ। मतलब कि इतने मस्त है, कोई हिसाब ही नहीं है। कई बार कहते हैं लाइफ तो ये अच्छी है यार, कोई पैसे की टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बेकार की। तभी हमने सर सुना है कि ना गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं एज कंपैरिजन टू शहरों के लोगों से। शहरों में टेंशन ज़्यादा है, गांव में भी है टेंशन। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग ही खुश हैं। मेरे पास केस आते हैं, ऐसा नहीं है कि गांव में बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन आज के पहले होती थी वो किसी टाइम में, आजकल नहीं है। अच्छा। सबके सिम्टम सेम है। शहरों में खर्चे ज़्यादा है, गांव में भी खर्चे शहरों वाले आज के टाइम में। हाँ। वो चीज़ तो भूल जाओ कि वो डिफरेंट आया हुआ है। लेकिन जो नेचर से कनेक्ट रहता है ना, उस पर कॉन्फिडेंस, विल पावर स्ट्रॉन्ग रहती है, वो गांव के लोगों में सबसे ज़्यादा होती है। अब नेचर से कनेक्शन जोड़ के रखिए बस। वो जो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही आ चुका है। अच्छा। हमारे पास 2 मिनट का टाइम नहीं है, हम सुबह उठ के सूरज के जब सन निकलता है उस टाइम बैठ जाएं, ओम का जाप कर ले वहां बैठ के। तो नेचर ही तो नहीं है ना। योगा भी किस लिए कहते हैं पार्क में करो, क्यों कहा जाता है? नेचर से जुड़ने के लिए तो कहा जाता है, ताकि हम पॉजिटिविटी से, पॉजिटिविटी के लिए। हाँ, पॉजिटिविटी के लिए। लोग कहते हैं टाइम नहीं है भैया हमारे पास, तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है फ्री की एडवाइस का। जो एक्चुअल में बेस है जो वो यही है, नदी किनारे बैठना, कुछ देर के लिए बैठो, आप उसको निहारो, नेचर से तो जुड़ रहे हो ना। अब आपको ये बोल दी रेमेडी के तौर पे आप अमावस को नदी में नहा के आना, वो तो लोग चले जाते हैं। हाँ, लेकिन डेली बेसिस पे जो करने के लिए बोलते हैं वो नहीं होता लोगों से। डेली बेस पे या वीक में 2 दिन। अब मैं किसी को, एक को, मेरे क्लाइंट थे, तो मैंने कहा यार एक काम कर सकते हो, टाइम नहीं था उन पे विचारों पे, मैं झूठ भी क्यों बोलूं, वैसे रेमेडी करते जो बता देता था। उनको जो बेस एक प्रॉब्लम थी, सबने बोला था ऐसे कर लो, वो उन्होंने मानी मेरी बात। मैंने कहा अभी कुछ नहीं करना, वक्त ज़्यादा ठीक नहीं है, अब इसको चलते रहना है। मैंने कहा कोई स्टेप नहीं उठाना, अभी वक्त ठीक नहीं है। तो मैंने कहा अब मेरे को लग रहा है 2-3 महीने कोई ऑप्शन आने वाली है। तो बोले क्या करूं? मैंने कहा एक काम कर सकते हो, आप शमशान में बैठ सकते हो। अच्छा। नेचर से जुड़वाना था उनके, योग ही ऐसा था। वो जिसमें नोएडा जाते थे, निगम बोध घाट था। मैंने कहा 5 मिनट के लिए बैठो, पानी पियो, फोन पे बात करते हो, जो काम करना है करो। बोले कोई साथ हो तो भैया। मैंने कहा फिर मत जाओ भाई, आपको ये लग रहा है तुम फिर मत जाओ, नहीं तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन हो उसके 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितनी देर दिल करे। बोले भैया ठीक है। क्या हो जी, उनकी एनर्जी चेंज होनी स्टार्ट हो गई। और वो जो ऑप्शन आनी थी ना, जो जिसके लिए वो बेस में परेशान थे, वही ऑप्शन उनको मिली, और इतनी इंस्टेंट मिली और इतनी जल्दी मिली कि अभी उस काम को चालू करना है। अच्छा। तो आप क्या कहोगे इसको? फ्री की एडवाइस है, शमशान में कोई पैसा नहीं देना आपने, कोई सिर्फ जाके बैठना है, 10 मिनट बैठो। तो ये भी तो नेचर से जुड़ना है ना। बिल्कुल सर। तो उनको किस चीज़ की जरूरत थी? शमशान में जाके बैठने की, सिर्फ एनर्जी वहां से उनकी डेवलप हुई वो। अच्छा। तो इसलिए कहते हैं कि मंदिर में हर किसी को मंदिर सूट नहीं करता, हर किसी को नदी सूट नहीं करती, हर किसी को, हमारे गुरुजी बोलते थे, किसी को तो उड़द की दाल सुहाती है और किसी को नुकसान करती है, क्योंकि गैस भी बनाती है उड़द की दाल, क्यों? प्रोटीन होते हैं। बिल्कुल। और रात को खानी नहीं चाहिए, और 90% लोग उड़द की दाल रात को खाते हैं। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं? दाल ऑर्डर करते हैं, दाल खाते हैं। शादी में जाते हैं सबसे पहले दाल मखनी डलती है प्लेट में, शाही पनीर डलता है, इसमें पनीर 50% नकली है, यदि असली भी तो रात को खाना नहीं चाहिए, प्रोटीन है। बिल्कुल। तो यही चीज़ है, सारी लाइफ उसी को कहते हैं कि किसी जो चीज़ हमें हजम हो जाए वो करनी चाहिए। अच्छा, तो सर जो भी आपने रेमेडीज बताई हैं, जनरल बताई हैं, तो उन्हें सभी लोग कर सकते हैं? ये कोई भी कर सकता है। शमशान से पवित्र जगह है ही नहीं, मंदिर से ज़्यादा पवित्र जगह शमशान है, ये ध्यान रखना। मैं साफ बोलता हूँ, कई बार पहले ही बोल चुका, आज ही बोल रहा हूँ। ओके। क्योंकि मंदिर में लोग नेगेटिविटी छोड़ के जाते हैं। भगवान को क्या बोलते हैं? भगवान मेरी सारी परेशानियाँ अपने पास रख ले। ओके। शमशान में तो 24/7 अग्नि जलती है ना, वहाँ तो नेगेटिविटी को रिमूव होती है अग्नि से, लेकिन शमशान को नेगेटिव बना दिया कि शमशान तो नेगेटिव जगह है। बिल्कुल सर। अरे हम अपने पूर्वजों को छोड़ के आ रहे हैं, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं, तो वो नेगेटिव कहाँ से हो गई? आप खुद सोचो।
और आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबको बता रहा हूँ, दर्शकों को भी आप नोट चेक करके देखना। मंदिर में जाओगे आपको बेचैनी हो जाएगी, शमशान में जाओगे आपको शांति मिलेगी। अच्छा। किसी किसी मंदिर में आपको सिर्फ शांति मिलेगी, नहीं तो हर मंदिर में आपको तकरीबन में बेचैनी होएगी, घबराहट हो जाएगी, भागने का मन करेगा, जल्दी उठ के चल दे। वो तो सर एनर्जी सूट करने पर बात है ना नहीं, कि सूट नहीं है वहाँ पे, नेगेटिविटी भी तो होती है ना मंदिरों में। हाँ वही ना कि एनर्जी सूट करने पर बात है कि आपको एनर्जी वहाँ की सूट हो रही है या नहीं हो रही। मेरे कईयों से बात हुई, कह भैया ये तो बात ठीक है, उस मंदिर में भी दिक्कत होती है, लेकिन उस वाले मंदिर में जाते हैं तो मन करता है बैठने का 2 मिनट, इस मंदिर में मन नहीं करता, इसमें भी नहीं करता, ऐसा क्यों? मैंने कहा इस वजह से है। अच्छा। और आप शमशान में कभी भी चले जाओ, किसी के उस पे भी आप देखना, 1 घंटे तक रहोगे, 1 घंटे तक आप सब कुछ भूल जाओगे, जीरो पे चले जाओगे, कोई परेशानी कुछ नहीं होगी आपकी वहाँ पे अंदर जाते ही, और बाहर निकलते ही वो स्ट्रेस स्टार्ट हो जाएगी। आप नोट करके देखना इस चीज़ को। बिल्कुल सर, हमारी ऑडियंस नोट करेगी जो भी आपने चीज़ें बताई हैं, जो भी चीज़ें आज नहीं, समझाई फैक्ट हैं। की बात कर रहा हूँ, फैक्ट, कोई इसमें ग्रह का चक्कर नहीं, कुछ नहीं। आपके ग्रह ही शमशान में बैठे हैं कुंडली के अंदर, तो आपको शमशान में जाना ही पड़ेगा ना। सही बात है सर। उसका इलाज वहीं से हो सकता है, मंदिर से होगा नहीं। कितने धक्के खाते रहो, कितनी पूजा करते रहो। बिल्कुल। तो सर बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में, थैंक यू सो मच। आपने क्लिनजिंग को लेके हमारे जो भी कॉन्सेप्ट थे सबको बहुत अच्छे से क्लियर किया और बहुत अच्छे से समझाया कि हमारी ब्लॉकेजेस जो हमें लाइफ में हम फेस करते हैं उनको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एपिसोड हेल्पफुल लगा हो, उसमें कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।